अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रॉयल कैफे की एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस सी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सायरा सिद्दीकी एंड आई एम श्योर कि मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं एकदम खैर आफियत से होंगे और वेट कर रहे होंगे हमारी इस प्यारी सी ट्रांसमिशन का। तो जनाब आपको मजीद वेट क्यों कराऊं, मैं स्टार्ट लेती हूँ अपने प्रोग्राम का और तारुफ कराती हूँ कि आज तो कौन बहुत क्यूट से मेहमान जो है वो हमारी इस ट्रांसमिशन का पार्ट बने हैं। जैसा कि आपको पता है कि रॉयल न्यूज की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारे मुल्क का जो यंग टैलेंट है, जो नया टैलेंट है, उनके टैलेंट को आपके सामने लाया जाए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान जो है वो टैलेंट में किसी से कम नहीं। तो आज जनाब हमारी ट्रांसमिशन में दो बहुत यंग डिजाइनर मौजूद हैं। कितने कमाल के डिजाइनर हैं, यू कैन हैव एन आइडिया बाय हैविंग अ लुक ऑन माय ड्रेस, क्योंकि ये ड्रेस जो है ये ऑब्वियसली उन्हीं दो क्यूट क्यूट से डिजाइनर्स का है। नाम है जी उनका समन जावेद एंड सिप्ते हसन फ्रॉम आगाज। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, वेलकम टू रॉयल कैफे एंड थैंक्स अ लॉट कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अल्लाह का शुक्र ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और आई थिंक कि मेरे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे काफी क्यूट लग रही हूँ ये आगाज का ड्रेस पहन के ना, इसलिए कि आपका ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा समन, आपसे पूछूंगी फैशन डिजाइनिंग एक बड़ी डिफरेंट सी फील्ड है। ऑब्वियसली अगर अच्छे स्क्रीन पर नज़र आते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो एडवांटेज है वो इसी चीज़ का होता है कि आपने क्या वेयर किया हुआ है, कैसा ड्रेस आपने पहना हुआ है। इस फील्ड में आने का आइडिया कैसे आया? शुरू से शौक था या बाद में मतलब कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी जो आपने सोचा कि नहीं भी इन फ्यूचर आई विल बी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बात ये है कि ख्वाब देखा मैंने। अच्छा। और शौक की बात होती है, शौक के अलावा बंदा आगे कुछ नहीं जा सकता। ये सारी बात शौक की होती है। बिल्कुल सही। जी सिप्ते हसन, क्या कहेंगे इस बारे में? ये इसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो आपको डिजाइन नहीं होगा आपसे एक चीज। बिल्कुल सही। कुछ उसमें लाइक अगर इंटरेस्ट का होना जरूरी है, आपका अपना उसमें पैशन हो अगर आपको, तो आपके जो डिजाइन्स हैं उनमें भी जान आती है, उनमें भी लाइक वो उठते हैं। अगर आपको नहीं है, आप बस एक डिग्री कर रहे हो या आप कहीं से देख के कि हाँ मुझे एक डिजाइनर बनना है तो मैं बस ये डिग्री करूंगा तो मैं डिजाइनर बन जाऊंगा। सही सही। शौक के बगैर कुछ भी नहीं होता। ओके, अच्छा आगाज इज अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक नेम। ये नाम रखने का कैसे सोचा, कैसे माइंड में आया? ये आप समझ लें कि एक तरह से एक होते हैं ना कि मेरा करियर, हमारा करियर, हम लोगों ने ख्वाब देखा। मुझे लगता है कि आगाज से बेहतर नाम मुझे हमें नहीं मिल सकता कोई। हाँ वैसे ये इसका आइडिया था। शी इज राइट ना, वो तो आपको कहना ही पड़ेगा कि शी इज राइट। अच्छा, दूसरे क्या इसका कॉन्सेप्ट है? ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों तरह के ड्रेसेस डिजाइन करते हो या कोई एक स्पेसिफिक जो है वो उसको लेके चलते हो? ईस्टर्न है तो सिर्फ ईस्टर्न या वेस्टर्न है तो वेस्टर्न? दोनों चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी। बिल्कुल ठीक। डिजाइन जब भी कोई भी ड्रेस डिजाइन करते हो, चाहे वो ईस्टर्न होता है या वेस्टर्न होता है, क्या कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रखते हो? कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम अपना लाइक थीम सिलेक्ट करते हैं कि हमें अपनी कलेक्शन करने किस थीम पे है, किस सीजन के हवाले से करते हो। बिल्कुल थीम के किस सीजन की है कलेक्शन, ये भी बहुत मैटर करता है। लाइक उसके फिर हम कलर्स उसमें यूज करते हैं। सही। तो इसका काफी लंबा प्रोसेस होता है। लाइक ये आपने भी जो पहना है ये सिर्फ ये नहीं कि हमने बस जल्दी जल्दी इसे स्केच किया और सायरा ने पहन लिया, बस ये बना और ये पहन लिया। लाइक पहले इसके मोटिव्स बनते हैं, इसके खाके तैयार होते हैं। अच्छा। उसके बाद इसके कटलाइंस के पूरे बोर्ड्स बनाते हैं, रिसर्च बोर्ड करते हैं, सारा कुछ। मतलब पूरा एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो कंप्लीट चीज सामने पैटर्न बनते हैं इसके। बिल्कुल ठीक। समन, कितना टाइम लग जाता है इसमें? अब जैसे आपने ये, अगर हम इस सूट की बात करें तो मैक्सिमम इसमें भी अभी तकरीबन समझ लें 20 डेज का ये प्रोसीजर था। अच्छा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने स्केचिंग के इलस्ट्रेशन, डिजाइनिंग से लेकर स्टिचिंग तक आप बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल A to Z। इनफैक्ट जैसे आप समझ लें कि एम्ब्रॉयडरी करनी है तो पूरी हम लोग ड्राइंग हमारी अपनी है, सारे मोटिव्स हमने बनाए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो ड्राइंग भी बैठ के कौन करता है दोनों में से या दोनों मिलकर ही करते हो? दोनों करते हैं हम। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी डिजाइन को लेकर कि सिप्ते हसन ने कहा हो कि वाओ एक बड़ा जबरदस्त सा डिजाइन मेरे माइंड में आया, उन्होंने स्केच किया और समन ने कहा नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत फाइट होती है, बहुत ज्यादा फाइट होती है। ये चीज होती है। ठीक ठीक। कोई चीज मुझे पसंद नहीं आ रही होती है, इस पे बाद में जब मुझे आ रही तो फिर ये कहते हैं नहीं अब ये नहीं वही चीज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी आप दोनों माशाल्लाह स्टूडेंट भी हो, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हो और फैशन डिजाइनिंग इटसेल्फ इज अ फुल टाइम जॉब। बिल्कुल। कैसे टाइम निकालते हो, कैसे मैनेज करते हो? मुश्किल होता है करना ऐसा, लाइक हम लोगों ने डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक तरह से स्टूडेंट्स भी हैं
तो जब हमारी जैसे स्टडी का टाइम होता है, कभी कभी जब ज्यादा प्रेशर हो तो लाइक ये कॉलेज चला जाता है और मैं कुछ डिवाइड कर देती हूँ, एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा मतलब आपस में हम लोग बहुत अच्छा एक दूसरे को ऑपरेट कर बिल्कुल ठीक। जी आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या कहेंगे? जब कलेक्शन हमारी एंडिंग पे हो, स्टार्ट में तो हम थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन जब टाइम थोड़ा रह जाए उसके बाद फिर ये टाइम भी आता है कि हमें 3 रातें भी जाग के दिन लगा के दिन रात काम करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हम फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो वो काम भी हमने, उसकी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी होती है, वो कलेक्शन अलग हमने देनी होती है, ये अपनी कलेक्शन अलग तैयार करनी है, उसके अलावा साथ ऑर्डर्स का काफी हमारा होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ऑर्डर्स किस तरह से ऑनलाइन कलेक्ट करते हो आप? हाँ जी ऑनलाइन। बिल्कुल ठीक, सही। और उसमें भी आई थिंक डिपेंड करता होगा ऑर्डर की क्वांटिटी पे, जो आपका टाइम स्पेन है कि कितने टाइम में आप लोग प्रिपेयर करें। बिल्कुल ऐसी बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा समन, अगर फैशन डिजाइनिंग के हवाले से बात करें, ये अमूमन मैं अपने प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि आप बाहर का अगर कोई भी फैशन डिजाइनिंग का कोई भी आप शूट लो, वहाँ बड़ी हमें वैरायटी नजर आती है। जैसे आपने थीम की बात की, इनफैक्ट वो चीज़ें सीजनल होती हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, एवरीथिंग। पाकिस्तान में जो है वो चीज़ जो है वो थोड़ी मिसिंग है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि हम हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो दो यंग क्यूट से डिज़ाइनर्स हैं, इनके हम कुछ ज़बरदस्त फेट किस्म के आपको डिज़ाइन सिखाते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। ये डिज़ाइन जो है वो हमारे व्यूवर्स देखते रहेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि वो चीज़ जो है वो नॉवेल्टी या वो इनोवेशन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर लॉन्ग शर्ट्स आई तो पूरी दुनिया ने लॉन्ग शर्ट्स ही पहननी शुरू कर दी पूरे पाकिस्तान में। हाँ, ठीक है, सूट कर रही है नहीं कर रही है बॉदर नहीं किया। तो क्या आप कहोगे इस बारे में? इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें एक ये नहीं पता कि भाई हाँ अगर ये एक ट्रेंड आया तो ये मुझ पे सूट करेगा भी कि नहीं करेगा। बिल्कुल उन्होंने बस देखना है कि अच्छा ये चीज चल रही है तो सबने वही चीज पहन लेनी है, सब उसी को। अब जिस तरह बड़े यूनिक स्टाइल्स हैं आप लोगों के, जैसे हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, तो क्या माइंड में लिया, ईस्ट्रो वेस्ट्रो टच लिया या कहीं से कोई ऐसी इंस्पिरेशन ली? क्योंकि बड़े डिफरेंट सा मतलब कलर कॉम्बो भी डिफरेंट सा है, डिजाइन भी डिफरेंट से हैं। किस तरह से ये अचीवमेंट जो है वो की आप लोगों ने? हम इसको एक ही हमने किसी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट, लाइक पहले जो था वो डार्क ग्रीन के साथ, दैट वाज रियली ऑसम। वाइट के साथ अमूमन इतना कलरफुल टच नजर नहीं आता जितना कि कलरफुल टच जो है वो उनके डिजाइन्स में नजर आ रहा है। एम्ब्रॉयडरी, मोटिव्स। अच्छा सिर्फ यही नहीं कि शादी ब्याह पे, बल्कि जो कैजुअल पार्टीज होती हैं आएगी उसमें भी आपकी जो वेयरिंग है वो इजीली यूज हो जाती है। मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि इनको हमने कोई एक इवेंट को माइंड में रख के या किसी एक स्पेसिफिक थीम पे, हमने इसमें नहीं, वैसे हमारा नॉर्मली थीम पे होता है डिजाइनर्स का काम, लेकिन ये जो हमारी कलेक्शन थी ये इसको हमने किसी एक क्लास को टारगेट नहीं किया। इसमें हमने मिडिल क्लास को भी सबके लिए। अच्छा जब इस काम का स्टार्ट लिया, अभी कितना टाइम हो गया आप इस काम में आए? मैक्सिमम हमें 3 इयर्स हो गए। अच्छा 3 इयर्स हो गए हैं। जब स्टार्ट लिया था तो उम्मीद थी कि मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इतना ये मैं इस जगह कहूँगी लक की बात थी सारी, क्योंकि मुझे जो चीज़ ज्यादा हमें जिसने हमें फायदा दिया है वो शायद मैं ये कह सकती हूँ पाकिस्तान से ज्यादा मैं बाहर के लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया। बाहर क्या कोई एग्जीबिशन वगैरह करवाई ड्रेसेस? हाँ जी, दुबई में हमने लास्ट ईयर एग्जीबिशन करवाई थी। और बल्कि उसका काफी अच्छा रिस्पांस आया था। इतना हम कर नहीं रहे थे एक्सपेक्ट, इतना हमें अभी हमारी जो एग्जीबिशन की डेट थी उससे पहले ही हमें ऑर्डर्स आना कि भाई हाँ ये ड्रेस मुझे चाहिए और ये वाला हुआ था, और हमारे पहले ही सारे सेल आउट हो गए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा समन, फीमेल के हवाले से पूछूंगी, क्या समझते हो पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम? इस टाइम तो आप ये समझिए लड़कियां, आपको पता है कपड़ों की शौकीन होती हैं, तो वो बस उन्हें होता है कि हम नए से नया चीज पहने, ठीक है। डिफरेंट कट लाइन्स बहुत पसंद करती हैं आजकल ज्यादातर। अगर इसमें मैं लड़कियों का नाम लूंगी, ठीक है, लड़कियां बहुत इस चीज में आगे आप समझ लें कि हैं कि हमने टॉप्स पहनने हैं। बिल्कुल सही, इस तरह का मतलब एक टाइम पे वो कॉन्सेप्ट था ना कि बहुत हैवी काम वाले ड्रेसेस अब बिल्कुल भी इस तरह तो इवन आप दोनों एग्री करोगे कि शादी ब्याह पे भी इतने हैवी ड्रेसेस देखने को नहीं मिलते। अब वो ट्रेंड नहीं रहेगा। कलर्स बहुत पसंद करते हैं कि कलर्स पे ज्यादातर सबका ध्यान होता है कि हमारे कलर ब्राइट हो। बिल्कुल इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे थे? अब वो चीज बस कुछ बैकवर्ड एरियाज में अभी ये हमारे जो डेवलप सिटीज हैं उनमें ये चीज हो गई है कि खत्म हो गया है कि हमने कोई बहुत हैवी करना है इसको,
हाँ, कलर्स पे होता है हर किसी का फोकस के कलर्स हमारे अच्छे हों, इस चीज पे थोड़ा आ गया लोगों को अवेयरनेस है इस चीज की कि क्या चीज करेगी क्या सूट नहीं करेगी। अच्छा, कलर्स के हवाले से जिस तरह से अब विंटर आने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट आ गया विंटर, क्या समझते हो कौन से कलर्स जो हैं वो लेडीज में और मतलब यंग लड़कियों में ज्यादा इन होंगे? डल कलर्स चलेंगे या कॉम्बो ही चलेगा? कॉम्बो ही चलेगा। हाँ। मतलब कोई एक ऐसे स्पेसिफिक कलर नहीं, जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, क्या समझते हो? मेरा ख्याल है अभी जैसे आजकल कलर्स बहुत इन हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक, और इसी को ज्यादातर मुझे लगता है लड़कियां डिमांड। आपका क्या ख्याल है? ब्लैक, पर्पल, ये इसमें ज्यादा इन होंगे, या आप बल्कि देखेंगे अभी जो भी दिसंबर में फैशन शो है उस पे, बिल्कुल, तो उसमें ये कलर्स ब्लैक पे, पर्पल पे, रेड पे। अच्छा, लेडीज के साथ साथ जेंट्स पे भी वर्कआउट कर रहे हो या फ्यूचर में प्लान? फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा। उस पे भी कोई इसी तरह से थीम सेलेक्ट करके उसके ऊपर वर्कआउट करोगे? अच्छा, लाइक लेडीज के पास तो बहुत ज्यादा चॉइस होती है, जैसे हम बात कर रहे थे, लॉन्ग शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है, स्लीवलेस है, लॉन्ग स्लीव्स हैं। जेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो क्या माइंड में है? सिर्फ वही जीन्स, ड्रेस पैंट, शलवार कमीज, या कुछ नया भी? कुछ नया वो पाकिस्तान में कोई पहनेगा नहीं। पहनेगा नहीं, आइडिया है? बाय द वे, आइडिया क्या है? आइडिया लाइक काफी एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, जैसे आप देख लेंगे अब, लेकिन वो खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में एक टाइम था जब वो अजीब अजीब से फैशन थे, जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनना था, एग्जैक्टली, और साथ किसी ने सैंडल वेयर किया तो किसी ने फॉर्मल शूज पहन लिए। लेकिन ये चीज़ें जेंट्स में यहाँ पे अगर कुछ हटके आए तो सूटिंग में आ सकती हैं, थोड़े डिफरेंट कटलाइन आ सकती हैं, जैकेट्स में आ सकती हैं, उसके काफ़ी अच्छे है कि उसे कैरी भी कर लेंगे लोग यहाँ पे, उसको थोड़ा वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से क्या समझते हो कि यंगस्टर्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कोई इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए या कोई कमी फील करते हो कि ये कमी जो हमारी कंट्री में है, अगर ये सहूलियात हमें मज़ीद दी जाएं तो हम लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? इसमें लाइक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के लिहाज से, हाँ, स्टूडेंट्स के लिहाज से नहीं, मतलब कुछ लोग ये कहते हैं लाइक आपने अगर किसी भी फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में आपने सीखने के लिए आपने एडमिशन लिया तो समटाइम्स वहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हर क्लास जो है वो उसको बियर अप नहीं कर सकती। ऐसा होता है? आप एग्री करते हो इस बात से? इस तरह का होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बात यही है कि अगर आप यहाँ पे मैं इस चीज़ को कहूँगी कि जिनके अंदर शौक है, मैं उन बाकायदा पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों को आगे इस फील्ड में करें। बिल्कुल ठीक। और बस जी, लेकिन नहीं, इस फील्ड में ऐसा होता है कि नहीं अफोर्ड कर सकते, काफ़ी एक्सपेंसिव है इसकी स्टडी, लाइक इसमें असाइनमेंट्स, मटेरियल, सेमेस्टर फी इसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस होते हैं और भी डिफरेंट, तो काफ़ी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन जो मैं सोचता हूँ लाइक इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो आपको डिग्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी खुद की थिंकिंग है, ये आपकी खुद सोच है, खुद की क्रिएशन है, हाँ, खुद की है ये। तो इस चीज़ को कोई, बल्कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे डिज़ाइनर्स हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे, मैं प्रोमिनेंट नहीं करूँगा तो लाइक उनके पास डिग्रीज नहीं है, लेकिन दोनों से पूछ रही हूँ कि फैमिली का क्या रिस्पांस था? फैमिली सपोर्टिव रही जब आपने बताया कि आप अपनी इसी डिग्री को एज अ प्रोफेशन और इनफैक्ट एज अ पैशन आप लोग आगे लेके जाने चाह रहे हो, तो कोई हर्डल्स आई या फैमिली ने कहा कि नहीं ठीक है आपकी चॉइस है? इस साइड पे मैं अपने पेरेंट्स का कहूंगी कि उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। अच्छा, ठीक है, और मतलब लाइक उन्हें पता है कि हम इकट्ठा फ्रेंड्स हैं, काम करें। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी बात होती ट्रस्ट। अब लाइक मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ, मेरी फैमिली इस पे अब करे। एग्जैक्टली। तो इस चीज में मैं अपने पेरेंट्स को भी कहूंगी, और स्पोर्ट था तभी हुआ ये। जी सबता हसन। अच्छा, इसमें मेरा है कि मुझे एक स्पोर्ट नहीं थी, स्टार्टिंग से मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारे लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, इस साइड पे। तो आर्ट्स की साइड पे मैं अपने लाइक पूरी फैमिली में से एक सिर्फ मैं ही था जिसका एक था शौक था, हाँ, इस चीज का। तो जब मैंने ये चीज डिस्कस की तो मुझे काफी कि नहीं ये तुमसे होगी नहीं, ये किस तरह तुम करोगे, किस तरह मैनेज किस तरह करोगे, या ये कम लोग ही हैं, इसमें लक की बात होती है कि कोई आगे निकल गया कोई नहीं। लेकिन हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया, जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि हाँ ये कुछ कर रहा है, इंटरेस्ट भी है इसको और कुछ अच्छा कर रहा है,
तो तब उनकी काफ़ी मुझे सपोर्ट रही है, बल्कि अब वो मुझे करते हैं काफ़ी कि अच्छा किया तुमने जो ये डिसीजन लिया और हमें फोर्स किया इस चीज़ का, वो काफ़ी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ड्रेसेस के साथ साथ लाइक इसकी एक्सेसरीज के हवाले से भी कोई फ्यूचर प्लान है? लाइक जिस तरह का ड्रेस उस तरह के हैंड बैग्स हों या क्लचेज हों उस तरह के, इस पे अभी कोई वर्कआउट किया? गो थ्रू तो करेंगे, क्योंकि लाइक अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्यों ना फिर हम आगे की भरे। हाँ, इस चीज में हमारा है कि बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑनलाइन जिस तरह से अब आप लोग ऑर्डर लेते हो तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती है कि मतलब उसको बनाना भी फिर डिलीवर भी करना? और नहीं, इतने कोई डिफिकल्ट, हाँ कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको फिर पेमेंट में थोड़ा करते हैं। बीइंग अ फीमेल इट्स वेरी हेक्टिक। बिल्कुल, चलो ठीक है, वो तो मेल है, तो कभी नहीं फील हुआ कि यार फीमेल हो के तो मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है और ये साथ है तब हो रहा है? ओके, मिल के कर रहे हैं ना, तो दोनों के लिए कहीं लाइक इसकी मुझे जरूरत पड़ जाती है और कहीं इसे मेरी इस तरह करके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या अभी सोचते हो कि जैसे मैंने बात की कि बाहर बड़ा एक सीजनल किस्म का चलता है और मतलब अगर आपने ड्रेस वेयर किया हुआ है तो इवन आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, लोग खुद ही जज कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्यों कमी है उस चीज की? लोग नया देखना यहाँ नहीं पे चाहते। नहीं, यहाँ पे असल में हर कोई अब फैशन की तरफ एक बंदा भागता नहीं है, इस सीन है। और लाइक यहाँ पे कपड़ों की डिमांड है और लोग जो हैं नए से नया डिजाइन तो हर दिन आ रहे हैं यहाँ पे, सारी बात यहाँ पे है। बिल्कुल सही जी। मेरे ख्याल से लाइक इधर ना एजुकेटेड लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ अगर हम ये पहनेंगे तब भी ठीक है, ये पहनेंगे तब भी ठीक है। लाइक उनकी सोच में, उनके थिंकिंग में ड्रेसिंग उनके लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी उनकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखती। बिल्कुल ठीक। जबकि ये एक होनी चाहिए। सही। लाइक ग्रूमिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी, आप जब किसी से बात करते हो तो आपका बिल्कुल बिहेवियर ही चेंज होता है अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हो। बिल्कुल सही। तो ये एजुकेटेड लोग और ये वो चीजें समझते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं, तो इसीलिए ये। अच्छा, हाँ। जैसे आप लोगों ने बाहर अभी आप लोगों ने एग्जीबिशन का बताया कि वहाँ पे भी अपनी एग्जीबिशन, तो किस तरह से ख्याल आया इस चीज़ का, या वहाँ से कोई ऐसी डिमांड थी, कोई ऐसा ऑर्डर था जो फिर आप लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि दुबई में भी आप? बेसिकली रिलेटिव्स। अच्छा, हाँ जी, तो मुझे था कि एक दफा भेज के ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो ये चीज हुई थी। तो आपके रिलेटिव्स थे या सिर्फ मेरे? अच्छा, आपके रिलेटिव्स थे। और रिस्पांस जो था दैट वाज रियली वेरी गुड। रिस्पांस काफी अच्छा था। उसके बाद ही हमने प्लान किया कि लाइक पहले हमारा प्लान था कि हम डिग्री के बाद इस चीज को कंटिन्यू मतलब डिग्री के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे। बिल्कुल आपको खुद पता है कि हम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक। लेकिन यही है कि हम बाद में क्या करते, डिग्री खत्म होती है उसके बाद करने से बेहतर है कि आप साथ स्टार्ट करो। बिल्कुल लाइक अगर आप मैनेज कर ले सकते हो तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है आपको, और बहुत सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है। तो बजाय इसके कि हम पहले 2 साल वेट करें हमारी डिग्री कंप्लीट हो, और ये नहीं कि हम बड़े आसानी से आगे गुजरे, हमने बीच में बहुत ऐसा टाइम, बहुत हार्ड टाइम फेस किए और अब आगे। अच्छा, आप जिस तरह से बता रहे हो कि समटाइम्स इतना हेक्टिक हो जाता है कि 2-3 रातें आप लोग सो भी नहीं पाते हो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो स्टडीज उससे इफेक्ट होती होंगी। तो टीचर्स के नॉलेज में है ये बात? टीचर्स को नॉलेज में है, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को? अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत करते हैं कि आप लोग लाइक कॉलेज में भी हम काफी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और उसमें भी हमारी असाइनमेंट्स लाइक होती हैं। हमारा कॉलेज का बेशक हम क्लासेस मिस करते हैं, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारा काम भी कंप्लीट होता है। काम भी कंप्लीट होता है, बिल्कुल। तो बाकी जो क्लास ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, तब हेक्टिक होता है जब लाइक हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हो और साथ कोई ऑर्डर्स भी आपको आए हो, किसी की शादी आई हो, उस पे लाइक इकट्ठे फिर काफी ऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे आजकल सीजन है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक जी छेड़ा आपने शादी के हवाले से। समझ मैं पूछूंगी क्या ट्रेंड चल रहा है अभी भी? वही कि जी दुल्हन तो सिर्फ सुर्ख जोड़े में ही जचती है या कुछ डिफरेंट आया है इसमें कि जी कलर, आप बारात की बात कर रही हूँ कि आप डिफरेंट कलर इसमें यूज कर सकते हो, और क्या गरारा शरारा क्या फैशन चल रहा है आजकल? अब इस चीज में मैं ये कहूंगी, अभी भी मैं ये कहूंगी, जैसे लाइक अगर मेरे कस्टमर्स हैं, मैं हमेशा पहले कस्टमर की डिमांड पूछती हूँ, ठीक है, कि आपकी क्या है। लड़कियां हमेशा रेड ही बोलती हैं, रेड ही, अभी भी रेड ही बोलती हैं, बिल्कुल रेड ही बोलती है। उनके पास ये होता है कि बस हमने आज पहनना है तो रेड पहनना है, रात पे पहनना है तो रेड पहनना है। हम उनको फिर सजेस्ट कर देते होते हैं कि आप चले, आपने अगर रेड पहनना है इसके साथ हम आपको कंट्रास्ट। हाँ, मैं अब ज्यादातर ये करती होती हूँ, दुपट्टा रेड कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर पूरा ड्रेस है तो हम लोग उस पर पूरा डिस्कस उनसे करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनका मेंटल लेवल लो थोड़ा सा करके उन्हें सारा गाइड करते हैं कि आप कलर डिफरेंट करें, तो फिर अब बाद में सेटिस्फाई हो जाते हैं, बिल्कुल। कलर अब रेड स्पेसिफिक नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, और क्या गरारा शरारा क्या चीज चल रही है?
मैक्सीज 1 टोन, ठीक है, मैक्सीज बारात वाले दिन, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और लहंगा तो एज यूजुअल हमारे, आपको पता है कि अभी भी लड़कियां पसंद करती ही लहंगा। बिल्कुल ही और बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है, ये खत्म नहीं हो सकती, बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा हमारा शादी का, मैं तो हमेशा यही बात कहती हूँ कि जो असल चार्म है वो मेहंदी है आपका। बड़े कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, उसमें मोस्टली किस तरह के डिमांड्स आती हैं कि मतलब वही येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन? अब तो बिल्कुल भी, बल्कि मैंने ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितनी भी आजकल की नई जनरेशन है वो सब खुद कहती है कि भाई हमने ये येलो, ग्रीन, ऑरेंज, इससे ये नहीं करना, इसके अलावा हमें बताएं। तो फिर हम उन्हें गाइड करते होते हैं कि ठीक है, अगर आपने ये नहीं, कलर्स हम लोग ब्राइट कलर से चूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और उन्हें आगे सारा सजेस्ट करते होते हैं कि चले आप ये कलर लें। पर्पल बहुत डिमांडिंग में है, अच्छा। ठीक है, शॉकिंग पिंक हम ले आए हैं, लेकिन एक जो हम पहले कहते थे कि येलो ग्रीन, वो अब नहीं है, वो अब नहीं। यहाँ पे एक लाइव कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? लाहौर से सिंधा बात कर। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच रॉयल कैफे में कॉल करने का। क्या कहना चाहेंगी? मैंने टीवी अब खोला और काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। मैं कह रही मैंने अभी टीवी खोला है। जी जी। तो क्या टॉपिक में लगता है आपने? फैशन डिजाइनिंग के हवाले से पूछ रही हैं? जी। फैशन डिजाइनिंग के हवाले से ड्रेस डिजाइन करते हैं आप, क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हैं? आप हमारे लाइन पे मौजूद, कॉल डिस्कनेक्ट हो जी। अच्छा, मेहंदी का आप मुझे बता रहे थे कि बड़े कलरफुल। अच्छा, और इसी तरह से यही ट्रेंड चल रहा है वलीमे पे भी? वलीमे पे तो आई थिंक कोई ऑफ, वलीमे में बहुत लाइट टोन्स पसंद करते हैं लोग, और लाइक लाइट टोन्स पसंद करते हैं। और बिल्कुल मुझे खुद भी पर्सनली ये है कि बंदा वलीमे पे लाइट कलर्स ही पहने, ठीक है। अब जिस तरह से आपने बताया कि मैक्सीज का आगे ट्रेंड बारात पे, तो वलीमे पे क्या साड़ी वगैरह का क्या समझते हो? साड़ी इन है आजकल यहाँ? नहीं, साड़ी इन नहीं है, ठीक अच्छा। है, लेकिन हाँ, जैसे मेरा ख्याल है पर्सनली, कुछ लोग अब आने वाले जनरेशन के मुताबिक मेरा ख्याल है साड़ी भी अच्छी लगेगी। कुछ लोग डिमांड करते हैं। तो वलीमे पे फिर क्या वेयर करते हैं मोस्टली? शलवार कमीज, गाउन स्टाइल? अच्छा ठीक है। और उसमें मैक्सी गाउन, मतलब डबल शर्ट्स के मुताबिक कर लेते हैं। अच्छा, यही अगर हम बात करें जी जेंट्स के हवाले से, क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान तो है आपका, बिल्कुल, तो शेरवानी तो मेरे ख्याल से मस्ट है हमारे यहाँ बारात पे है, लेकिन आई थिंक अब वो उसको थोड़ा चेंज होना चाहिए। लाइक शूटिंग एक मुझे खुद उसका है कि उस साइड पे हैं, और एक वो स्ट्रेट से जो आपने शेरवानी पहन ली है, काफी ओल्ड फैशन हो गया, उसको थोड़ा चेंज काम हुए बिल्कुल अब अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जेंट्स पे के ऊपर। अब वो कोरे का काम हुआ और वो पहना हो तो वो बिल्कुल सूट नहीं करता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेहंदी पे तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि वो चाहे दूल्हा हो या लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, बड़े वो कलरफुल से उन्होंने कुर्ते पहने होते हैं, व्हाइट शलवारें होती हैं, वो ट्रेंड एज इट इज ही है अभी? नहीं, वो एज इट इज है और वो अच्छा भी लगता है। लाइक अब उसमें आप कलर्स पे कर लें तो पहले तो एक टाइम था कि बस या मेहंदी पे ब्लैक वेयर करते थे लोग या व्हाइट करते थे। ये आज से काफी टाइम पहले की बात है तो कि अब ब्लैक वेयर करते थे। काफी अच्छे और मजे के कलर्स आए हैं, पर्पल आया है, पर्पल काफी सूट भी करता है। बिल्कुल सही। तो इन चीजों पे अब अच्छा है और कि ये थोड़ा चेंज पे वही 3 पीस सूट या इस तरह से। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी प्रोफेशनली, क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यूज एंकर हैं या प्रोग्राम एंकर्स हैं, अबाउट टाई का फैशन, कभी वो आपकी बड़ी वाली बो आ जाती है, बड़ी स्लिम सी टाई आ जाती है, उसके बाद कभी शॉर्ट टाई आ जाती है, कभी तो आजकल क्या फैशन इन समझते हो टाई के हवाले से? अगर नहीं, टाई की जगह अब लाइक स्टड्स भी यूज होते हैं आप पॉकेट पे। कुछ लोग लाइक टाई उन्हें नहीं सूट भी नहीं करती और उनके खुद की डिमांड भी नहीं होती, तो वो बो यूज करते हैं, तो उसमें काफी लाइक आ जाती हैं डिफरेंट किस्म की, कोई छोटी साइज में, और साइज के उनका होता है ज्यादा, साइज के हवाले से होता है। लेकिन वो फैशन आप समझते हो कि वो फैशन जो है वो इन है? हाँ, वो इन है। टाइज की जगह अब ज्यादा बोस की तरफ ना आ गया, बिल्कुल मेजोरिटी उसको पहले भी नहीं था इतना। अच्छा ठीक। एक टाइम था चूड़ीदार पजामा और लॉन्ग शर्ट बहुत ज्यादा इन थे, और अब ये बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। आई थिंक चूड़ीदार पजामे की जगह अब ये हमारे टाइट्स ने ले लिए, सीक्रेट पैंट्स। अच्छा ठीक ठीक। तो उसके साथ क्या टॉप सूट करते हैं, क्या चीज सूट करती है उसके साथ? कैजुअल वेयर के मुताबिक? कैजुअल वेयरिंग में शॉर्ट कुर्ताज वगैरह अच्छे बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब भी कोई वेस्टर्न आप डिजाइन करते हो
तो उसमें ऑब्वियसली चूंकि हैं तो हम पाकिस्तानी एक अप टू सर्टेन लिमिट ही हम लोग जा सकते हैं, तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखते हो अगर वेस्टर्न टच देना चाह रहे हो डिज़ाइन को? मैं इस चीज़ में अभी भी वही बात कहूँगी कि लोगों की डिमांड अभी भी किसी की इतनी भी कटलेंस लोग नहीं पसंद करते होते हैं। अभी भी उन्हें होता है कि हम स्ट्रेट शर्ट पहने, ठीक है। हम लोगों ने लेसेस वगैरह का ट्रेंड खत्म हो गया है। अच्छा, बिल्कुल सही। एम्ब्रॉयडरी पसंद की जा रही है, बिल्कुल। तो इस चीज को हम नजर अच्छा, में पहले तो मतलब हर जिस तरह का लाइक अगर आपने रेड शर्ट पहनी है तो रेड कलर की आपने लेस लगानी है। ऑपोजिट कलर पसंद करते हैं इसके साथ। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, एक जमाना था काफी टाइम पहले जब वो आपकी धोती शलवार, लुंगी शलवार, इस तरह की वो घेरे वाली जो शलवारें थी वो बहुत ज्यादा इन थी। अभी क्या समझते हो, उनका भी फैशन नहीं है मुझे? लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब फिर दोबारा इन होगा, क्योंकि मैंने होगा। अच्छा, वैसे अव्वल तो अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चीज को अगर और किया जाए तो आप एक बात बताऊं कि लड़कियों नहीं की होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए नजर होती है। वो इनकी हंसी से मुझे पता लग रहा है। आप क्या समझते हैं जी कि समन की बात से एग्री करते हैं? नहीं, होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब है होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन मैं पूछ रही हूँ। रीजन लाइक वो एक काफी पुराना सा और एक ओल्ड सी लुक उसमें आ जाती है। एक उसमें थोड़ा उसको पेंडू सा टच आ जाता है ड्रेस में। अच्छा, अगर पुराने की बात करें तो बहुत से ऐसे पुराने स्टाइलिंग हैं जो कि रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, तो फिर यही क्यों नहीं आना चाहिए? लुक अच्छी नहीं आती, मतलब या ग्रेसफुल नहीं लगता बंदा उसके अंदर। से ये है कि आपका लाइक सिर्फ वो आपका ट्राउजर ही प्रोमिनेंट होगा, आपकी शर्ट पे फोकस नहीं जाएगा किसी का। बिल्कुल सही। आप देखेंगे ना किसी को तो पहला आपकी लाइक नीचे इतनी ज्यादा वो घेरे वाली बड़ी है, तो आपका सारा फोकस ही उधर ही होगा। इफ यू रिमेम्बर तो आज से कोई 3-4 साल पहले ये जो घेरे वाली शलवार है, इसका फैशन लड़कों के अंदर लड़कों में भी आया था, शॉर्ट शर्ट्स के साथ आया था। तो उस हवाले से क्या कहोगे? वो भी नहीं अच्छा नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगता? वो भी डिसेंट नहीं है, वो कोई लोग, और वो एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आया था। तो शुक्र है, अच्छा है कि लोगों को जल्दी के भाई नहीं ये चीज सूट नहीं कर रही। और वो भी लाइक कुछ सिटीज ही मैं कहूँगा, पूरे पाकिस्तान में भी कुछ एक क्लास थी जिसमें वो आया था। एक फैशन का हर क्लास से भी एक काफी लिंक होता है, तो उसका लाइक मिडिल क्लास जो थे अवाम, उसमें वो काफी ज्यादा उन्होंने उसको किया था। लेकिन और ये एलीट क्लास में इधर आप आ जाएं जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें भी ये चीज नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से अगर बात करें तो अमूमन ये बात की जाती है कि जब भी कोई नया बंदा, वो चाहे एक्टिंग हो, डिजाइनिंग हो, एंकरिंग हो, कोई भी हो, स्टेप इन करता है इस फील्ड के अंदर, तो सीनियर्स शायद उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते, उस तरह से आपको बकअप नहीं करते जैसा कि उनको करना चाहिए। हाँ। ठीक है, क्या कहोगे इस बारे में? क्योंकि माशाल्लाह 3 इयर्स हो गए हैं, तो अब तक एक्सपीरियंस जो है दैट इज मोर देन इनफ। क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब अगर कभी किसी हवाले से किसी सीनियर की सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो वर दे सपोर्टिव या नहीं? या वो मेरे नजदीक सबने वैसे सपोर्ट किया। हम किसी से भी मशवरा अपने, इनफैक्ट हमारे अपने डिजाइनर फ्रेंड्स हैं, हम उनसे बात करते होते तो वो हमें गाइड करते होते। गाइड करते जी। सिफ्त हसन, आप बड़ा स्माइली फेस बना के उस टाइम जो है वो सर ऐसे ऐसे हिला रहे थे, तो आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी फिशी। क्या था? नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। लाइक ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें खुद आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। और एक डिजाइनिंग के फील्ड में आप किसी से सजेशन लोगे ना, वो आपको शायद कभी भी ठीक ना दे। मशवरे सब देंगे, मशवरे सब देंगे, सही देंगे, सब आपको लाइक करेंगे, गाइड भी करेंगे। लेकिन एक जो होना चाहिए, लाइक दूसरे प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आपको आपके सीनियर्स जो हैं वो करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको एक बताते हैं कि इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे बस होता है कि हाँ मैं हूँ तो कोई और मेरे तक ना आए। कंपटीशन बहुत है इसमें। बिल्कुल। आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है इंडस्ट्री में आके। आपको लाइक इतना इजी नहीं है कि आप इधर आओगे तो आप साथ ही प्रोमिनेंट हो जाओगे, आपका ब्रांड चल जाएगा। ये चीज आपको खुद से अपने आप को मनवाना पड़ता है, अपना काम आपको शो करना पड़ता है। अच्छा, ये तो बात थी सीनियर्स के हवाले से। समटाइम्स सीनियर भी क्लेम करते हैं कि जी अभी आए हुए जुमा 4 दिन हुए हैं और समझते ये है कि शायद टाइकून बन गए हैं और हमें अब किसी भी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। इस बात से समन आपसे पहले पूछूंगी किस हद तक एग्री करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि अगर हम डे 1 आए और डे 1 आके ही हम वो सब कुछ अचीव कर लें जो हम चाह रहे हैं। क्या कहोगे इस बारे में? यहाँ पे उनको वो लोग, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लाइक वो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक।
और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है सही भी करते हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी हो गया होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जी सकते हैं सर। इसमें लाइक हमारे टीचर्स काफी कोऑपरेटिव हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। वो हमें गाइड भी करते हैं इस चीज में, लाइक अगर हमें इंडस्ट्री में बाहर कहीं कोई इशू आ रहा है, हमें अगर जॉब में कोई इशू आ रहा है, तो हम वो अपने बॉस से सजेशन लेने से पहले वो हम जाके अपने टीचर को कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें इसको किस तरह, तो वो हमें काफी अच्छे से गाइड करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ड्रेस डिजाइन करते हुए कभी अपने टीचर का गाइडलाइन लिया हो या उनको दिखाया, उनकी सजेशन ली हो कि जी ये हम लोगों ने डिजाइन ये हम करते होते हैं, मतलब लाइक ड्रेस डिजाइन करने में, लेकिन ये शुक्र है कि लाइक वो भी आगे से हमें अप्रिशिएट करते हैं। ठीक ठीक सही। अच्छा, कुछ याद पड़ता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई ड्रेस डिजाइन किया था, क्या फीलिंग थी उस टाइम? मतलब कॉन्शियस से इस चीज़ को लेके कि पता नहीं कैसा रिस्पांस मिलेगा, या एक्साइटेड थे कि फाइनली जो स्पेशली समन ने जैसे कहा कि मेरा ख्वाब था, मेरा ड्रीम था, तो फाइनली मैं अब किसी हद तक अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूँ? क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं अगर अपनी ही बात इस जगह करूंगी कि मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं अपने शुरू से ही ना मैंने अपने पे मतलब अप्लाई करती होती हूँ कि भाई मैंने डिजाइन किया, मैं पहनूं, मुझे देखे। इनफैक्ट मेरा ये होता है कि मैं जहाँ जाऊँ तो वहाँ लोग मुझे देखने का मेरे कपड़े की तारीफ करें। ठीक है, तो लाइक मैंने पहने, मेरे फ्रेंड्स ने तारीफ की, मेरे कजन्स ने तारीफ की। बिल्कुल ठीक। इस चीज से मुझे एक तरह से बढ़ावा हुआ, एक मैं यही कह सकती हूँ। ठीक है, और खुशी भी हुई, और इस तरह। जी सकते हैं सर। इस चीज़ का लाइक मुझे काफ़ी था, लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक ड्रेस डिज़ाइन किया था, वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रेस था, वो लाइक वेरिएबल नहीं था, उसको पहन नहीं सकते थे। एक्सपेरिमेंट्स का मुझे काफ़ी शौक है, तो वो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो दिन के टाइम में मैंने स्टार्ट किया था, और वो बनते बनते इतना अच्छा होता जा रहा था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उसे छोड़ूं। और सारा ही एक दिन लगाया मैंने उस पे, रात लगाई, यानी कंटिन्यूसली मैंने उसे कंप्लीट किया। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये कंप्लीट हो और मैं इसको लाइक अपने टीचर्स को जाके दिखाऊं, और ऐसा ही हुआ बिल्कुल। लाइक जिस तरह मुझे उम्मीद थी, वो जब कंप्लीट हुआ, मैं उसे अपने टीचर्स को मैंने दिखाया, तो वो यूनिवर्सिटी में से सबसे अच्छा, लाइक उसमें मुझे काफी अच्छे ग्रेड्स मिले। वो असाइनमेंट थी एक मेरी। अच्छा, असाइनमेंट थी जो मैंने डिजाइन बड़ा प्राउड फील हुआ होगा। हाँ, काफी होता भी है। हाँ, होता भी एग्जैक्टली कि आप इतने दिलो जान से कोई काम कर रहे हो और आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह दोनों एज अ वर्किंग पार्टनर काम कर रहे हो, तो आई वांट कि कोई ऐसा वाकया, कोई फनी सा वाकया काम करने के दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ जो भी आज भी सोचते हो तो हंसी आती हो कि यार ये ब्लंडर मारा था, इस तरह से कुछ है ऐसा? आई वांट कि मतलब हमारे व्यूअर्स जो है वो भी इंजॉय करें इस चीज़ को। वैसे इस सीन में मैं आपको कहूंगी, इस जगह मैं बहुत कॉमेडी हूँ। ठीक है, इसकी लाइफ में मैं अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ, मुझे कहते हैं ये काम अभी करो, और मैं इस चीज में थोड़ी देर मतलब होता है कि चलो ये भी थोड़ी देर दोबारा बोले तो तब करूँ। तो इस तरह के वैसे बहुत से वाकये हैं, कोई एक नहीं है। लाइक हमारा डेली का ही ये होता है। बिल्कुल ठीक। हमारा डेली का ये होता है कि मैं इसे बोल रहा होता हूँ कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये तुम्हें कहा था, ये हुआ, तो इसका आगे से ये रिस्पांस होता है, हाँ बस हो गया, हो जाएगा। मैं कहता हूँ, फिर मैं उस पे होता हूँ कि क्यों अभी तक हुआ क्यों नहीं है वो, ये वो। और हाँ, एक ड्रेस में एक थोड़ा सा हुआ था, हमारा फिटिंग्स का मसला हुआ था, तो ये फुल मुतमईन थी कि हाँ ये परफेक्ट है, परफेक्ट। तो मैंने कहा था समन देखी है? इसने मुझे कहा हाँ मैंने देख भी ली है। तो उसके बाद जब वो हमने क्लाइंट को पहनाए थे तो उसमें काफी मसला हुआ था, और मैं उधर ही इसके साथ मेरी शुरू हो गई थी। मतलब आई रियली एंजॉय इट एंड आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का जो काम है। तो मैं चाहूंगी समन कि अगर व्यूअर्स को कोई मैसेज आप देना चाहो तो। मैं यही कहूंगी कि आगाज एक समझ लें, ये कपड़ों का एक ऐसा है कि हर लड़की को कपड़े पसंद हैं। ठीक है, और आगाज शायद इसी के लिए बने। तो मैं सबको कहूंगी कि आप लोग हमारा पेज लाइक करें आगाज से, और डेफिनेटली आपको हमारा काम पसंद आएगा। बिल्कुल ठीक, और हमारी जी बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। व्यूअर्स, आई एम श्योर कि हमारे जो दो यंग से डिजाइनर्स बैठे हैं, इनके साथ गुफ्तगू को, इनके डिजाइन को आपने जरूर लाइक किया होगा। यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक, सो कीप वॉचिंग रॉयल कैफे एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक।